नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट मुख्य परीक्षा 2026 लेवल सेकंड और सामाजिक अध्ययन एसएसटी के जो साथी तैयारी करी हैं उनके लिए स्पेशल सामाजिक अध्ययन एसएसटी के अंदर आपके टॉपिक्स हैं भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, 2-3 उनकी हम चर्चा करेंगे। इसमें पहले टॉपिक की बात करेंगे वो है भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं व विशेषताएं, जो कि पिछली बार यहाँ से 2 प्रश्न आए थे। कितने? 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें हम 2 पार्टों में हम रिवाइज करेंगे। पहले भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया, दूसरे के अंदर विशेषताएं। तो टॉप 50 प्रश्नों की हम बात करेंगे। लगभग आपको पूरे संविधान का इसमें निचोड़ मिलेगा और क्लास नंबर 1 रहने वाली है। इसी के साथ सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से आ जाएगी। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया था। यानी पूरे भारतीय संविधान के प्रारूप की हम बात करें तो कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है इसका प्रारूप तैयार किया गया था, ये डेट पूछी गई है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है प्रश्न। तो हम बात करें दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक जो है इस भारतीय संविधान की जो है प्रारूप की प्रक्रिया रही है। अब हम बात करें कि ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग की स्वीकृति की स्टार्ट करें तो सबसे पहले स्वीकृति यहां से स्टार्ट हुई अगस्त प्रस्ताव से। 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से हमारे संविधान की जो है मांग की गई थी। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से संविधान की मांग की थी, जिस टाइम लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव भारतीयों का अस्वीकार हो गया। ये ठीक है। उसके बाद में आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के तहत मार्च 1942 में आया, ये याद रखना है। मार्च 1942 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए संविधान निर्माण की बात स्वीकारी, लेकिन ये भी क्रिप्स मिशन क्या हुआ, असफल रहा। उसके बाद में आया कैबिनेट मिशन। कौन सा? कैबिनेट मिशन आया मार्च 1946 के अंदर। मार्च 1946 के अंदर इसमें क्या हुआ, भारतीय संविधान की जो मांग है वो स्वीकार कर ली गई। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की जो मांग है वो किस तहत की गई, तो कैबिनेट मिशन के तहत। किसके? मार्च 1946 कैबिनेट मिशन के तहत की गई थी। और इसी के साथ ही मार्च 1946 तक ये हुआ। उसके बाद में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। ये डेट आपको याद रखनी है। 6 दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक भारतीय संविधान का प्रारूप स्टार्ट हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगली बात करें तो रीट मेंस के लिए एसएसटी के स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। 60 प्रश्न 120 अंक की, जिसमें आपको भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और जो राजस्थान में कृषि विपणन का टॉपिक है मुख्य रूप से, और सामाजिक शिक्षण विधियां प्लस में एनसीईआरटी, सारे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं और मात्र 50 रुपये में ये टेस्ट मिलने वाले। आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करें, अध्ययन करें। ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, लगभग 50 दिन बाकी है, तो आप अच्छे तरीके से इन लगभग 50 टॉपिक्स है सारे अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लें। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन इनका आंसर ऑप्शन पास में होने के कारण हम जवाब नहीं दे पाते हैं। जैसे मान लीजिए दिसंबर 1946, जनवरी 1947, सितंबर 1945, अगस्त 1948। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, वो हुई थी दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? दिसंबर 1946 को जो होती है संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। हम बात करें तो टोटल जो सत्र हुए थे वो संविधान सभा के 12 सत्र हुए थे। कितने? 12 सत्र हुए थे, ये आपको याद रखना है। प्रथम बैठक की बात करें तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। ये आपको पहली बात तो याद रखनी है। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे, क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, इसमें अस्थायी सदस्य किन्हें नियुक्त किया गया, चुना गया, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। और जो नाम का प्रस्ताव दिया था इस बैठक का, प्रथम बैठक का, वो थे जेबी कृपलानी। और इसमें टोटल जो बैठक के अंदर सदस्य थे वो थे 207 सदस्य। कितने? 207 सदस्य, जिसमें से कितनी महिलाएं थी? 10। अब हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से
कि प्रथम बैठक के अंदर की महिलाओं की संख्या कितनी थी, क्योंकि पिछली बार इस प्रकार के प्रश्न आए थे, जिसमें से जैसे अलग अलग फिर प्रांत है, जैसे मद्रास, बिहार, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बंगाल, इस प्रकार अलग अलग जो है सदस्य थे। और एक पूछा जाता है जैसे अजमेर मेरवाड़ा से जो एक सीट थी। दूसरी बैठक हुई 10 दिसंबर 1946 को, तीसरी हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें 27 अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। पांचवी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को। ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। अब ये 2 प्रश्न मैंने इसलिए दिए है कि एक प्रश्न है ये एक प्रश्न है लेकिन टाइप अलग अलग है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है, संविधान सभा ने अपनी पहली सत्र बैठक कब आयोजित की। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं और देखो किस प्रकार पूछे गए हैं। अब हम कंफ्यूज होते हैं। ये तो हमें पता है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, हम कह सकते हैं कि गठन कब हुआ। दूसरा, संविधान सभा ने अपनी पहली सत्र बैठक कब आयोजित की, तो इसका आंसर एक है। आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों को अभिकथन और तर्क के रूप में चिन्हित किया गया है। देखिए, सत्य बताना है दोनों में से। पहला कथन है कि भारत लोकतांत्रिक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दूसरा तर्क कहता है कि भारत का अपना समय का संविधान है, भारत का अपना समय का संविधान है। तो इसका जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब ये तो सही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। भारत का अपना स्वयं संविधान है, ए और बी दोनों सत्य हैं। लेकिन आर जो है, आर है, ये क्या करता है, इस ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि सभी देश लोकतांत्रिक तो है लेकिन लोकतांत्रिक नहीं हो सकते। या हम कहें, इसमें हम बात करें, सबसे पहले हम लोकतांत्रिक की बात करें तो लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र यानी जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जो नियमित चुनाव होते हैं या मौलिक अधिकार दिए गए हैं और लोकतांत्रिक संस्थाएं कार्य करती है। दूसरा हम बात करें, भारत का अपना समय का संविधान है, ये बिल्कुल सही है। अब जो इसने कहा कि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए भारत का अपना समय का संविधान है, लेकिन संविधान होने से कोई देश लोकतंत्र नहीं होता है। अब ये नहीं है कि सभी का समय का अपना संविधान है तो वो लोकतंत्र देश है, तो ऐसा नहीं होता है। कई देश है जैसे उनके पास संविधान है लेकिन अभी तक क्या है, लोकतांत्रिक नहीं है वो देश। तो इस प्रकार है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा इस कारण। नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों को कथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। भारत में जनता अपना समय का प्रतिनिधि चुनती है, बिल्कुल सही है। भारत में प्रजातंत्र है, बताइए अभी इसका आंसर क्या होगा। भारत में प्रजातंत्र है, तो बिल्कुल दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। भारत में जनता अपना स्वयं प्रतिनिधित्व करती है, तभी तो भारत में क्या है, प्रजातंत्र है, जनता की सरकार है, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर है कि प्रथम संविधान दिवस कब बनाया गया। बड़ा गजब का प्रश्न है कि प्रथम संविधान दिवस कब बनाया गया। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 2016 को, 26 नवंबर 2015 को, 26 नवंबर 1949 को। बताओ अब इसका जवाब कैसे दे सकते हो। है प्रश्न सरल, लेकिन वहां पे वैसे भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है, तो हम क्या है, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं इन क्वेश्चनों को। और रीट में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे संविधान से संबंधित, ऊपर ऊपर से आएंगे, लेकिन आपको पढ़ना गहराई से पड़ेगा। आप प्रश्न को किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, इसका आंसर किस प्रकार से करते हैं सही माइंड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को। ये याद रखना है आपको, सी नंबर आंसर हो जाएगा अभी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। एक प्रश्न इस प्रकार बन सकता है, सेम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया। दोनों प्रश्न सेम है, ठीक है, दोनों ही अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इसका जवाब एक है लेकिन प्रश्न अलग अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। इसने पूछा है अंगीकृत कब किया गया, तो अब अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। ये डेट आपको याद रखनी है। भारत का संविधान कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। ये आपको याद रखना है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, उस टाइम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है।
संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? ये एनसीईआरटी में दिया गया है। अभी बड़ा गजब का प्रश्न है। तो कब दिया गया? 1919। किस एक्ट में? 1919 के एक्ट में ये दिया गया था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। 1919 एक्ट की बात करें तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, जिसमें मॉन्टेग्यू सचिव था और चेम्सफोर्ड वाइसराय था। इसमें क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को क्या किया? स्टार्ट किया गया था, दोहरा शासन जिसे कहते हैं। ठीक है। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ये देखो बड़ा गजब का प्रश्न है और ये पिछली बार पूछा गया था प्री में। तो ये 15 सदस्य। कितनी? 15 सदस्य थी। अब और महिलाओं से संबंधित प्रश्न क्या पूछा जाता है? टोटल तो महिला 15 हो गई। 15 में से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्लिम, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी इन 15 में से? उसका नाम पूछा जाता है मुस्लिम महिला, वो थी बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल ये पूछा जाता है एक, तो ये याद रखना। दूसरा पूछा जाता है कि रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला कौन थी? वो थी एनी मस्करीनी। ठीक है, वो याद रखना है, एनी मस्करीनी। और तीसरी हम बात करें तो दलित महिला, इसके अंदर इन 15 में से दलित महिला की बात करें तो उनका नाम भी पूछा जाता है दाक्षायणी वेलायुधन, जो मद्रास से थी। ठीक है, और सर्वाधिक जो महिलाएं थी इसमें वो यूपी से थी। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 14 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? बताइए भी, उपयुक्त उत्तर बताना है आपको। तो किस प्रकार हुआ? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया गया था। ये आपको याद रखना है, अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया गया था। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बड़ा गजब का प्रश्न और ये प्रश्न आता ही आता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इस प्रारूप समिति के अंदर टोटल सदस्य थे 7। ये आपको भी याद रखना है। और पूछा जाए कि इस प्रारूप समिति का गठन कब किया गया तो वो डेट आपको याद रखनी है, 29 अगस्त 1947। बहुत बार प्रश्न आता है। 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया? इस प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और अन्य 6 सदस्य थे। टोटल इसमें सदस्य थे 7। ये आपको याद रखना है इतना। ठीक है, बाकी नाम अपने आप याद कर लेना, आगे भी प्रश्न आएंगे क्योंकि मैंने प्रश्न बनाए हैं कि निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति का एक अध्यक्ष नहीं है या सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भारत विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? अब बात कर रहा है भारत विभाजन के बाद की। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं भी। भारत विभाजन के बाद की बात करें तो टोटल 299 थे। टोटल 299 सदस्य रह गए थे। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी। फिर अगला प्रश्न बनता है कि 26 नवंबर 1949 जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, भारत के संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्य हस्ताक्षर हुए थे? उस टाइम कितने हुए थे? उस टाइम हस्ताक्षर हुए थे 284 व्यक्तियों के। कितने? 284 व्यक्तियों के। ये प्रश्न पूछा गया, देखो रीट 2024। ठीक है, और सेकंड लेवल शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछा गया था। भारतीय संविधान के मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट यानी कैलीग्राफी किसके द्वारा की गई थी? कैलीग्राफी किसके द्वारा? तो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया था? भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति है उसका नेतृत्व किसने किया था? वो किया था जीवी मावलंकर। ये याद रखना है, जीवी मावलंकर के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन से 17वें राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य जारी रखने के निर्णय की पुष्टि की गई थी? तो 8वें सत्र के अंदर। ठीक है, टोटल 12 सत्र हुए थे, जिसमें 8वें सत्र के अंदर राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य जारी रखने की निर्णय की भी पुष्टि की गई थी। ये भी पूछा जा सकता। अगला प्रश्न देखिए, मूल भारतीय संविधान को प्रवाहमयी इटैलिक शैली में किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? इटैलिक शैली के अंदर किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया? वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इस प्रकार के प्रश्न रीट में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? तो वो हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को
भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है भी। मुस्लिम लीग द्वारा कितनी संविधान सभा की मांग की गई थी? मुस्लिम लीग द्वारा कितनी संविधान सभा की मांग की थी? कितनी भी? 2 संविधान सभा की। ठीक है। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष वो बना था भाई? 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? और यही प्रश्न द्वारा पूछा जाए तो भारत गणतंत्र कब बना? इस प्रकार के प्रश्न डबल पूछे जाते हैं। आंसर एक होता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, या पूछा जाए कि भारत गणतंत्र कब हुआ था, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब इसमें 3 याद रखना। सबसे पहले आपसे पूछे संविधान का गठन कब हुआ, संविधान सभा का गठन पूछे आपसे तो 6 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक पूछे तो वो देखनी है आपको 9 दिसंबर 1946 को। आपसे पूछे संविधान का अंगीकृत कब किया गया, संविधान का अंगीकृत कब किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। ये सारी डेट याद रखनी है। आपसे पूछे कि संविधान लागू कब हुआ, आपसे पूछे कि संविधान लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। या पूछे भारत गणतंत्र कब बना, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा, राज्य के शासकों द्वारा, कांग्रेस के नामांकन द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतीय सभाओं द्वारा जो है सदस्यों का चुनाव है किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे भी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो BN राव, ए नंबर आंसर हो जाएगा। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया था? लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो कहां से लिया गया? वो संयुक्त राज्य अमेरिका, सी नंबर आंसर हो जाएगा। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इनका संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे भी पश्चिम बंगाल से, ए नंबर आंसर हो जाएगा। कहां से? पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? तो आगे हम चर्चा करेंगे स्पेशल मौलिक कर्तव्यों से, मौलिक अधिकार से संबंधित। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये कहां से लिए गए हैं? अपने रूस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव या निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? या दूसरा प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक्ट। इसका प्रभाव भारतीय संविधान पर बहुत ज्यादा पड़ा था। फिर देखिए संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या रखी गई थी। संविधान सभा में आपसे पूछे टोटल सदस्य संख्या कितनी रखी गई? 389। कितनी थी भी? 389 सदस्य संख्या। 389 सदस्य संख्या पर चुनाव करवाए गए, जिसमें से हम बात करें कितने सदस्य? 292 सदस्य तो निर्वाचित हुए थे। इसमें निर्वाचित की बात करें 296 सदस्य निर्वाचित हुए थे, और बचे 93 सदस्य वो क्या हुए थे? मनोनीत हुए थे। ऐसा भी पूछा जाता है, तो मनोनीत हुए थे। इसमें हम बात करें तो इसमें कौन शामिल थे? इसमें जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे वो सब शामिल थे इसके अंदर, इस जो निर्वाचन करवाया गया था 296 में। और यहाँ पे जितने भी देशी रियासत थी वो इसमें क्या थी? शामिल थी। ये आपको याद रखना है। और इसमें 296, इसमें प्लस में चीफ कमिश्नर प्रांत भी थे 4, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार है। भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में प्रीवी काउंसिलिंग के अधिकार क्षेत्र के उत्साहन का निर्णय लिया गया था? कौन से सत्र के अंदर? कौन सा सत्र था? 9वें सत्र के अंदर, 9वें सत्र के अंदर। तो ये 12 सत्र हुए थे, उनमें से अलग अलग प्रश्न कैसे भी बनाया जा सकता है। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों के साथ लगभग 3 साल लग गए। ये भी सही है। हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिल्कुल गलत है। हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे भी। हाउस कमेटी के अध्यक्ष वो थे पटाबी
बी पटाभी सीतारमैया, ये क्या थे, हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। दूसरा, पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने, बिल्कुल गलत है, 19 सदस्यों ने किया था। कितने, 19 सदस्यों का, ये प्रश्न याद रख लेना भाई, ठीक है। अलग अलग प्रांत के अलग अलग जो है क्षेत्र थे, वहां से ये प्रतिनिधित्व किए गए थे। तो इसमें हम बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा अपने सी और डी, दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। इस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था। किसने कहा था, समाजवादी दल ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, और ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को, सी नंबर आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे, संविधान सभा के अंदर भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे, एस.एन. मुखर्जी, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था, उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई थी। फिर अगला प्रश्न देखिए, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, किसके द्वारा हस्तलिखित है, वो हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गई। तो इसमें हम बात करें तो बिल्कुल दोनों कथन सही हो जाएंगे। भारत की अंतिम जो अधिवेशन हुआ था, सत्र हुआ था, वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और इस अधिवेशन के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में भी घोषित किया गया। इसके आंसर की बात करेंगे तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए संविधान सभा की कुल सदस्यता कम हो गई थी। तो उस टाइम हो गई थी 299 हो गई थी, ठीक है। ये भारत विभाजन की बात हो रही है, 299 सदस्य। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है, वो ली गई आयरलैंड से। तो ये स्रोत व विशेषताएं भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी बाहर न जाए। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ये देखो मैंने कहा था एक प्रश्न आएगा कि कौन एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। इसमें बड़ा गजब का प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। प्रारूप समिति से सदस्य 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसमें हम बात करें तो इसमें कौन नहीं थे, एच.सी. मुखर्जी, ये इसमें शामिल नहीं थे। N.G. अयंगर थे, M.S. सादुल्ला थे, K.M. मुंशी थे, और भी व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे जो अध्यक्ष थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे जो ये आगे, और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, N. गोपाल स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर K.M. मुंशी भी थे, B.L. मित्र भी थे और D.P. खेतान थे। ये भी आपको याद रखना है। ये 7 सदस्य थे। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये कुछ समितियां थी जिनके अध्यक्ष थे, जैसे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघ शक्ति के कौन थे, मौलिक अधिकार कौन थे, संचालन के कौन थे, प्रारूप के कौन थे, कार्य संचालन कौन थे, सदन के कौन थे। इस प्रकार लगभग 12-13 समितियां, उनके अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, और ये प्रश्न बड़ा गजब का प्रश्न है। तो JB कृपलानी जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अन्य मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए संघीय आपसे पूछा जाए कि संघीय संविधान सभा, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। दूसरा आपसे पूछे प्रांतीय, 2-3 में आपको जो मेन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, यहाँ पे शॉर्टकट लिख देता हूँ, पटेल जी। और आपसे पूछे एक पूछा जाता है संचालन समिति, कौन है, संचालन समिति का पूछा जाता है,
तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये पूछा जाता है प्रारूप समिति, कौन सी? प्रारूप समिति, वो आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो ये इतना थोड़ा सा आपको याद रखना है। और कार्य संचालन पूछा जाए आपसे, एक बड़ा गजब का है। कार्य संचालन के अध्यक्ष थे, समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी जी। कार्य संचालन आपसे पूछा जाए, कार्य संचालन के के.एम. मुंशी। बाकी और अलग अलग है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है। आज के टॉप 50% कैसे लगे और कैसी लगी आपको क्लास? और अगले वीडियो में हम स्पेशल अलग क्वेश्चन लेकर आएंगे 50, ताकि आप अच्छी तरीके से इनको हल कर पाओ। और जो साथी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ जाएं और प्रताप क्लासेस के टेस्ट सीरीज भी ले लें, ताकि आप अच्छी तरीके से इन पॉलिटिकल के क्वेश्चनों को निकाल सके। और लगभग आपको रीट के अंदर जो 60 क्वेश्चन आएंगे आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पेपर। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, सरल आएंगे, लेकिन हमें उन्हें समझकर अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रताप क्लासेस पे जो साथी स्कूल व्याख्याता की तैयारी करें तो उनके लिए भी टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर्स की, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर 10% आएंगे यहाँ पे करंट के, अच्छे तरीके से पक्के कर लो। और वार्षिक करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं जिसमें आप डेली, वीकली, मंथली पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। सीईटी के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। एसआई के लिए स्पेशल अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का कोम्बो करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज है। दिल्ली पुलिस के साथियों के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। कम से कम आपके लगभग वहाँ से 10 से 12% देखने को मिलेंगे। रीट मेंस की, एसएसटी की है, आरएसएसबी के ओल्ड पेपर है 2016 से 2025 तक, आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार मिलेंगे आपको, ना आंसर की देखनी, ना बात सीधा पेपर देखना और क्वेश्चन उत्तर आंसर देखना। तो प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लें और वहाँ पे जाके आप विजिट करें। और प्राइस मात्र 50 रुपये है, ज़्यादा प्राइस नहीं है हमारे, और आप अच्छे तरीके से अध्ययन भी कर सकते हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।